ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय। अरे नालायक उधर क्या कर रहे हो? विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते निश्चल्यगता गौर, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा विनोद वीडियो नहीं है आपका? हाँ तो एक नाम अपराध हमने पढ़ लिया था, जिसमें काफ़ी डिटेल में हरिदास ठाकुर डिस्कस किए कि साधुओं की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, और अगर कर देते हैं किस किस प्रकार से निंदा हो सकती है, क्या क्या कारण बन सकते हैं निंदा करने के, है ना। वो सब डिटेल में हरिदास ठाकुर डिस्कस किया हम सब के साथ, है ना। और जो है दूसरा नाम अपराध जो है ना, वो क्या है? देवताओं को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना, है ना। ये भी काफ़ी डिटेल में सोच रहा था कि हरिदास ठाकुर जी कितना इस पर बोलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस पर बोला गया है ना। बहुत बड़ा, काफ़ी 5-6 पेज काफ़ी डिस्कशन हुआ है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी का, ना। देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझना इस प्रकार से। तो इसमें लिख रहे हैं, शिव जी और अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के समान बताना भी निंदनीय है ना। शिव जी को और अन्य देवता जो हैं, अगर उनको हम भगवान विष्णु के समान, आपने सुना होगा कि सभी एक ही हैं, सबको एक ही मान लो, है ना। और कुछ लोग तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि विष्णु और शिव जी एक नहीं है, तो बोलते हैं आप लोग क्या सनातन धर्म का मजाक बना रहे हो, सबको बांट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो वो अलग
विषय है, हम लोग उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बिरमाधव वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है आपका? हाँ, तो भगवान विष्णु के समान बताना भी निंदनीय है और भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर एक अपराध है ना। भगवान के चरणों में नहीं, भगवान के चरणों में नहीं, भगवान के नाम प्रभु के चरण कमलों में एक अपराध माना गया है। तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हरिदास ठाकुर काफ़ी डिटेल में, है ना। क्या कह रहे हैं? हरिदास बले तबे करी जोड़ा हाथ, हरिदास बले तबे करी जोड़। इसे ज्वाइन कर लो इसमें। पूजा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, हो रहा है, ज्वाइन कर लो, आपको भी पढ़ पाओगे। हरिदास बले तबे करी जोड़ा हाथ, हरिदास बोले तबे करी जोड़ा हाथ, द्वितीय अपराध सुना जगन्नाथ, अपराध सुने जगन्नाथ, द्वितीय अपराध सुना जगन्नाथ, द्वितीय अपराध सुने जगन्नाथ। तो द्वितीय अपराध के बारे में जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ नहीं, चैतन्य महाप्रभु के लिए बोल रहे कि उनको सुना रहे ना। चैतन्य महाप्रभु ने रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा सुनाइए नाम के ऊपर, तो नाम के अपराध के ऊपर भी सुना रहे हैं। तो हे प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी, आप सुनिए, आपने आदेश दिया है मुझे, तो सुनिए आपके क्या क्या हैं, है ना। जगन्नाथ विष्णु अपराध, है ना। हाँ, आगे देखिए, हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर। परम अद्वय ज्ञान विष्णु परम तत्व, परम अद्वय ज्ञान विष्णु पर तत्व, चित्त स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध सत्व, चित्त स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध सत्व। बिरमाधव थोड़ा वहाँ हो आप, जहाँ पर अच्छा सा वो आ रहा हो, क्या बोलते हैं, नेटवर्क वहाँ से आता है। परिक्रमा मार्ग के बोल रहे हैं दशरथ नंदन, वहाँ हो आप, वहाँ नेटवर्क नहीं दिख रहा है आप दोनों का, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। गोलोक बिहारी कृष्ण से तत्व रसार, गोलोक बिहारी कृष्ण से सत्व सारा, चतुष्टि गुणे अलंकृत रसाधारा, चतुष्टि गुणे अलंकृत रसधारा, षष्टि गुणे नारायण स्वरूपे प्रकाश, षष्टि गुण नारायण स्वरूप प्रकाश, सेई षष्टि गुण विष्णु सामान्य विलास, सेई षष्टि गुण विष्णु सामान्य विलास। तो अब पूरा रीजन समझा रहे हैं कि क्यों हमको मतलब भगवान को और अन्य भगवान के अवतारों को समान नहीं मानना है ना। भगवान विष्णु को, एवं भगवान विष्णु की भी, अब गोलोक विहारी जो है ना कृष्ण, वो अलग है, वो सभी के सार हैं, है ना। चतुष्टि गुण है और उनमें क्या है, 64 गुण है, स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब ये भी नाम अपराध हो सकता है, कभी हम इस पर विचार नहीं कर पाते कि ये भी नाम अपराध कैसे हो सकता है। इवन यहाँ पर आगे बताएंगे कि मैं ढूंढ रहा था कोई रेफरेंस, कहते देवताओं को जो प्रसाद चढ़ा थे ना, वो अगर आप ग्रहण कर लोगे, ये हरिदास ठाकुर जी बताए बात, वो ग्रहण कर लेंगे तो भी जो है वो नाम अपराध हो जाएगा। आप बताइए कितना, मतलब नाम कहाँ तक उसका डिटेलिंग है। सिर्फ नाम ऐसे ही नाम जपने से नहीं होगा, उसमें क्या क्या नाम प्रभु को बुरा लगता है ये भी जानना पड़ेगा, है ना। तो चतुष्टि गुणे अलंकृत रसाधार, है ना। तो चतुष्टि गुणे अलंकृत रसाधार, है ना। आगे कहते हैं षष्टि गुण नारायण स्वरूप प्रकाश, है ना। तो नारायण जो स्वरूप है भगवान का, उसमें कितने गुण है, 60 गुण है। तो मैं कभी सोच रहा हूँ कि गुणों के ऊपर भी थोड़ा बोला, भक्ति के समय सिंधु में आया ना गुणों के बारे में डिस्क्रिप्शन, भगवान के गुण, है ना। पूजी किसी का माइक ऑन हो रखा है,
वो ये माइक ऑफ कर दीजिए आपका, है ना। और आगे देखिए बताते हैं कि हमारे अंदर, जीवों के अंदर कितने गुण आ सकते हैं, है ना, कितनी डिटेलिंग आ सकती है जीवों में, है ना। हाँ, विष्णु विष्णुरय विभिन्नांश द्वित प्रकार, विष्णु ये विभिन्नांश द्वित प्रकार, पंचाशत गुण जीव बिंदु बिंदुआर, पंचशत गुण जीव बिंदु बिंदु नार, गिरीशादि देवे यही गुण पंचाशत, गिरीशादि देवे ऐ गुण पंचशत, तदिक परिमाणे सर्वदा संयुत, अत्यधिक परिमाणे सर्वदा संयुत। तो बता रहे हैं कि भगवान के दो प्रकार के अंश है ना, एक तो स्वंश है, एक विभिन्नांश है। स्वंश तो हम लोग हैं, विभिन्नांश उनके, जो सॉरी विभिन्नांश हम हैं, है ना। मतलब हम लोग भिन्न हो गए हैं भगवान से, है ना, और विशेष प्रकार से भिन्न हुए हैं, विभिन्नांश स्पेशल, मतलब फिर कभी भी हम भगवान से नहीं मिल सकते, है ना। मतलब सेपरेटेड एंटिटी है, हमारा अस्तित्व तो हमेशा बना रहेगा, लीन कभी नहीं हो पाएंगे भगवान में, है ना। और जो दूसरे स्वांश है, भगवान के स्वयं के अंश हैं, वो अलग हैं। तो बता रहे हैं कि 50 गुण, तो जीवों में ज़्यादा से ज़्यादा 50 गुण डेवलप हो सकते हैं, वो भी बता रहे हैं अंश मात्रा में, ओनली बिंदु के अंश के बराबर। अब इसका डिस्क्रिप्शन मुझे भी चाहिए, कभी महाराज से बात करेंगे कि बिंदु अंश मतलब जैसे क्या गुण का मतलब ये होता है कि जैसे भगवान बूंद है और भगवान समुद्र है ना। तो इसका मतलब क्या, गुणों में क्या है, अंतर ज़्यादा है क्या। जैसे भगवान का गुण है कि सहनशीलता, तो हमारे अंदर बिंदु मात्रा में सहनशीलता है और भगवान में समुद्र के बराबर सहनशीलता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सच में भगवान की सहनशीलता इतनी अधिक है क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 गुण आ सकते हैं शुभम प्रभु, वो भी अंश मात्रा में, है ना। और भगवान विष्णु में जो है ये 50 गुण तो लेकिन अधिक मात्रा में होते हैं। गिरीश आदि देवे यही गुण 50, है ना। तदिक परिमाण सर्वदा संयुत, परिमाण में मतलब बात तो वही है, देवताओं में भी अधिक पाई जाती है 50, मतलब 50% जीव में भी होते हैं, 50% नहीं, 50 गुण, है ना, 50 मतलब, है ना, संख्या बता रहे हैं। वो जीवों में भी हो सकता है, देवता में ज़्यादा होता है ना। हाँ, इसमें बता रहे हैं, और 5 गुण और होते हैं, वो कौन से होते हैं तो नहीं बताया उन्होंने। देवता में 5 गुण और अधिक होते हैं, जो कि इस प्रकार से 55 गुण हो जाते हैं, इसके नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। हाँ, और उसके बाद बता रहे हैं कि नारायण में 5 और, मतलब नारायण में कितने, 60, है ना। उनके सेवक हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। अन्य देव सह सम विष्णु के यही माने, अन्य देव सह सम विष्णु के ये माने, सही बड़ अज्ञान ईश्वर तत्व नहीं जाने, सही बड़ अज्ञान ईश तत्व नहीं जाने। अन्य देव सह सम विष्णु के ही माने, है ना। अन्य देवताओं को भगवान के समान समझना, भगवान विष्णु के समान समझना, एक प्रकार से ऐसे भी समझते हैं जैसे घरों में हम लोग बैठते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे इस्कॉन में या फिर संप्रदायों के जो मंदिर होते हैं, जो घरों में भी होते हैं, वहाँ बहुत सारे देवताओं को नहीं रखते हैं, देखा होगा आपने, क्योंकि सबको बराबर कैटेगरी पर नहीं बिठा सकते ना। इवन उनका जो चित्र है, उनकी चित्र सेवा जो है होता है ना, अपने घरों में देखते हैं ना आप सब जगह सारे, कई बार तो दुर्गा जी को भी भगवान से ऊपर बिठा देते हैं, तो एक प्रकार से अपराध माना जा सकता है ना। वैसे ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सबके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है ना। कुछ हिंदू सनातन धर्मी जो है इस बात को सुन के बहुत विरोध करेंगे हमारा, है ना। लेकिन जो है वैष्णव जन इसका जरूर सम्मान करेंगे, क्योंकि बात हरिदास ठाकुर जी की कही हुई है ना। तो वो ईश्वर तत्व को नहीं जानते, तो इसलिए घरों में भी हमको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, जहाँ पर पॉसिबल है। अगर होना चाहिए तो भगवान विष्णु का रख लीजिए, और भगवान रामचंद्र जी का रख सकते हैं। लेकिन सबको वहाँ पर गणेश जी को भी है, और उनको भी अच्छा नहीं लगता है ना, वो उनके आराध्य हैं,
है ना। तो सबको एक जगह बिठा के रख रखा है घरों में, तो ये बड़ा सही नहीं है, मतलब है ना, भक्ति के लिए सही नहीं है। तो यही बोल रहे कि सबको ईश्वर तत्व नहीं जानते हैं, बड़े अज्ञानी हैं, है ना। हम पढ़ेंगे अब श्लोक नंबर 18 डायरेक्ट। वासुदेव छाड़ी जय अन्य देव भजे, वासुदेव छाड़ी अन्य देव भजे, ईश्वर छाड़िया से ही संसार ते मजे, ईश्वर छाड़िया से ही संसार ते मजे। भगवान वासुदेव को कोई छोड़कर अन्य देवताओं का कोई भजन करता है ना, तो क्या है, और ईश्वर छाड़िया से ही संसार है तब मजे, तो भगवान को छोड़कर वो बड़ी गलती कर रहा है और संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहेगा, क्योंकि भगवान के अलावा कोई भी जीव को इस जगत से मुक्त नहीं कर सकता है। देवता खुद अपने आप मुक्त नहीं कर पाएंगे, हमें कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत हमको भौतिक सुविधा दे सकते हैं देवता, जो कि उनके अधिकार में, लेकिन मुक्ति तो बिल्कुल नहीं दे सकते, है ना। देखिए आगे और हरिदास ठाकुर श्लोक नंबर 22 में हम पढ़ते हैं। सर्व विष्णु माया विश्व एक था बलिले, विष्णु पूजा कैले सब देव पूजा मिले, विष्णु पूजा कैले सब देव पूजा मिले, है ना। तो विष्णु पूजा जो है करने से जो है सभी देवताओं की पूजा हो जाती है ना। विष्णु पूजा केले करने से सब देव पूजा मिले, सब देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान के अनेक अंग माने जाते हैं, वो सभी देवता जो है इस प्रकार से बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, तरु मूले जल दिले शाखर उल्लास, पल्लवे डालिले जल वृक्ष विनाश। तो जैसे मैं भी ये सोच रहा था कि उदाहरण दूं, तुरंत मेरे को स्मरण हुआ था कि वो वाला उदाहरण दूं जड़ वाला, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं अपने मन से गलत बोल सकता हूँ, है ना। जड़ का एग्जाम्पल याद आया था कि जड़ में, जैसे जड़ में पानी देने से क्या हो जाता है, तो संपूर्ण वृक्ष को पानी पहुँच जाता है। और यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे, पल्लव डाली ले जल वृक्ष विनाश, अगर जड़ में पानी नहीं देकर पल्लव मतलब पत्तियों में कोई जल देगा, है ना, तो क्या होगा, वृक्ष मर जाएगा, है ना। बता रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से, है ना। पल्लव वेले वृक्ष क्या है, उसका समाप्त हो जाएगा। मतलब किस प्रकार से हमको ना बड़ा सीरियस लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी देवताओं का अपमान नहीं करना है अपने को, मैं इसमें बताएंगे आगे। देवताओं को अपमान नहीं है, भगवान के संबंध में देखिए उनको, और अगर कोई प्रसाद देता तो ले लीजिए, लेकिन उसको फिर कहीं और रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, हम लोग को नहीं लेना चाहिए। अभी आएगा इसमें आगे, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि श्लोक नंबर 26, मायावाद दोषे जीव कली आगमने, मायावाद दोषे जीव कली आगमने, बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शने, बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शने, एक एक देव एक एक फल दाता, एक देव एक एक फल दाता, सर्व फल दाता विष्णु सकल पाता, सर्व फल दाता विष्णु सकल पाता। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एक एक देव एक एक फल दाता, ऐसे ऊपर बता रहे हैं कि इसमें जीव कलयुग में आने से क्या हो गया, समस्या हो गई है। बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शन, बहुत सारे देवताओं को लोग पूज रहे हैं, बहुत कॉमन बात है ये, है ना। सब जगह देख रहे हैं कि वो ऐसे भी कहते हैं कि बहुत कॉमनली आप किसी व्यक्ति को प्रीचिंग करोगे ना, वो यही बोलेंगे सब तो समान ही है, सब तो समान ही है, सब तो समान ही है, सबको अलग अलग क्यों, गणेश जी और दुर्गा जी और विष्णु जी और सब एक बराबर ही हैं, शिव जी, लगभग ज़्यादातर ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग अब कभी कभी मुझे लगता है कि ना, इसलिए हमारे विदेशी भक्त बड़े इस मामले में भाग्यशाली हैं, है ना। सीधे प्रभुपाद जी गए, बोले कृष्ण भगवान है, बस खत्म। और यहाँ के लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, और बहुत मुश्किल छोड़ते हैं, सब जगह जाते हैं वो लोग, है ना। तो इसलिए वो प्रगति अधिक कर गए। हमारे लिए हमारे यहाँ पर बहुत समस्या है, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने का प्रावधान है,
है ना। हाँ, वो समस्या है। बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शन है। एक देवता एक एक फल दाता, एक देवता एक फल देते हैं, है ना। गणेश जी कुछ देते हैं, है ना। माँ दुर्गा जी अलग कुछ देते हैं, और लक्ष्मी जी कुछ देते हैं, और शिव जी कुछ दे देते हैं। बहुत सारा वर्णन है भागवत में भी। लेकिन बोल रहे हैं सर्व फल दाता विष्णु, सारे फलों के जो दाता हैं भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका नाम जप करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। फिर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे श्लोक नंबर 33, है ना। श्लोक नंबर 33 पर, है ना। विष्णु तत्वे द्वैत बुद्धि नाम अपराध, से अपराध तार है भक्ति बाधा। तो हरिदास ठाकुर जी समझा रहे हैं कि एक अपराध है जिससे भक्ति में बाधा बन सकती है। एक चीज क्या है? विष्णु तत्व द्वैत बुद्धि नाम अपराध, है ना। तो मतलब अद्वैत मतलब एक होता है, द्वैत मतलब दो होता है ना। कि ये द्वैता जो है भगवान से स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट एंटिटी है, कुछ भी करेंगे ऐसा करके कुछ सोचता है। आप देख सकते हैं कि रावण भगवान शंकर जी के भक्त थे, है ना। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी उनका वध करने लगे तो वो नहीं बचा सकते, है ना, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है भगवान के। और अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये भक्ति में बाधा बन जाएगी, है ना। भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगा ये वस्तु, है ना, ये विचार, है ना। द्वैत बुद्धि, है ना। भगवान विष्णु से स्वतंत्र है ये सब जीव, है ना। यहाँ कह रहे हैं शिवादि देवता गण पृथक ईश्वर, मानिले नाम अपराध है भयंकर। हाँ, भयंकर नाम अपराध है क्या? शिवादि देवतागण पृथक ईश्वर, मतलब सब अलग अलग ईश्वर है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो सिर्फ जो है ना, गणेश जी का उपासक हूँ, मुझे भगवान विष्णु से क्या मतलब है ना। ये कई बार तो यहाँ तक बोल देते हैं कि मैं तो हनुमान जी का उपासक हूँ, मुझे रामचंद्र से क्या मतलब है, मेरे तो वही भगवान है बस। तो भैया ना तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा सुनकर, ना प्रभु रामचंद्र जी को अच्छा लगेगा सुनकर, है ना। और यहाँ इवन इसको ये मानने से नाम अपराध होता है। ये मेरे को बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी यहाँ पर। कह रहे हैं कि शिवादि देवतागण पृथक ईश्वर। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि शिवादि देवतागण पृथक ईश्वर है, मतलब सेपरेट एंटिटी हैं भगवान से अलग, है ना, तो ये मानिले नाम अपराध है भयंकर, ये नाम अपराध बन जाएगा, है ना। आगे क्या कह रहे हैं? शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल, कृष्ण शक्ति बले थे ईश्वर चिरकाल। क्योंकि ये जो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, गणेश, सूर्य, दिक्पाल आदि हैं, ये क्या है? भगवान से ही सामर्थ्य प्राप्त करके ये सब करते हैं, है ना, ऐसा। और फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा जो हरिदास ठाकुर जी थोड़ा सा ये वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं, तो इसको आज लें या कल लें, थोड़ा है तो सही, है ना। अभी काफ़ी सारा है, कल भी ले सकते हैं, है ना। कल तो वैसे महाराज आ रहे हैं तो शायद देखते हैं, महाराज 8 बजे भी क्लास कर सकते हैं वैसे, और सुबह वाला क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। तो आज इतना ही लेंगे वो, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दास ठाकुर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नाम चिंतामणि की भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो नाम जप करेंगे, इनको प्रथम रुको बेटा मेरे सामने जप करना है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले